We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. राजस्थान, जिसे अक्सर उसकी शुष्क और गर्म जलवायु के लिए जाना जाता है, इस समय भीषण बारिश से जूझ रहा है। यहाँ की नदियां, जो ज्यादातर समय सूखी रहती हैं, अब उफान पर हैं और बाढ़ जैसे हालात बन रही हैं। हालात इतनी बिगड़ गए हैं कि आम लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जगह जगह सड़कें टूट गई हैं, कई इलाकों का संपर्क टूट गया है और लोग गांव में फंसे हुए हैं। इस बार की बारिश ने राजस्थान में पिछले 69 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो 2024 में यहां औसत से 156% ज्यादा बारिश हुई थी और 2025 में जुलाई तक यह आंकड़ा और बढ़कर 177% तक पहुंच गया। अगस्त में भी लगातार तेज बारिश हो रही है, जिससे हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। राजस्थान में मौजूद 30 बड़े बांधों में से 8 बांध पूरी तरह भरकर ओवरफ्लो हो चुके हैं। 30 में से 22 जिले सीधे तौर पर मानसून से प्रभावित हुए हैं। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट बताती है कि राज्य के कई इलाकों में नदियों का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर चला गया है। सबसे गंभीर स्थिति सवाई माधोपुर जिले के बारावाड़ा स्टेशन पर देखने को मिली, जहां चंबल नदी का पानी 198 मीटर के खतरे के निशान को पार कर गया। सिर्फ 22 अगस्त से 25 अगस्त के बीच जल स्तर 4 मीटर से ज्यादा बढ़ गया। इससे करीब 30 गांव पूरी तरह से पानी में डूब गए और मुख्य शहर से उनका संपर्क टूट गया। धौलपुर में हालात और भी खतरनाक हैं, जहां नदी का पानी खतरे के निशान से पूरे 7 मीटर ऊपर बह रहा था। कोटा जिले के बदौड़ स्टेशन पर भी पानी 215 मीटर के खतरे के निशान और 210 मीटर की चेतावनी रेखा के बीच बना रहा। इन परिस्थितियों में लोगों के लिए बाहर निकलना और रोजमर्रा की जिंदगी चलाना बेहद मुश्किल हो गया। उदयपुर जिले में खंडियोवारी स्टेशन पर भी अचानक हालात बिगड़ गए। 25 अगस्त की सुबह 7 बजे तक नदी का जलस्तर सामान्य था, लेकिन सिर्फ 4 घंटे में यानी सुबह 8 बजे से 11 बजे तक पानी इतनी तेजी से बढ़ा कि 272.2 मीटर के बाढ़ के निशान को पार कर गया। ऐसा आखिरी बार साल 2019 में हुआ था। इस अचानक आई आपदा से लोग घबराए हुए हैं और प्रशासन पर दबाव बढ़ गया है कि वह तुरंत राहत और बचाव कार्य करें। स्थिति को संभालने के लिए भारतीय वायुसेना भी मैदान में उतरी है। वायुसेना ने MI-17 हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं, जो बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी NDRF और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल यानी SDRF की टीमें भी लगातार बचाव कार्य कर रही हैं। भारतीय सेना भी इस मोर्चे पर प्रशासन की मदद कर रही है। ग्रामीण इलाकों में नावों और हेलीकॉप्टरों की मदद से लोगों को निकाला जा रहा है। राजनीतिक स्तर पर भी हालात की गंभीरता को समझते हुए कदम उठाए गए हैं। लोकसभा अध्यक्ष और कोटा से सांसद ओम बिरला ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और वहां के हालात का जायजा लिया। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। सरकार ने ये भरोसा दिलाया है कि हर प्रभावित परिवार तक मदद पहुंचाई जाएगी और किसी को भी अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। कुल मिलाकर राजस्थान इस समय प्राकृतिक आपदा से गुजर रहा है। जिस राज्य को लोग सूखे और रेगिस्तानी इलाकों के लिए जाने जाते थे, वहां अचानक इतनी मूसलाधार बारिश होना लोगों के लिए बड़ी चिंता की बात है। यह न सिर्फ जलवायु में हो रहे बदलाव की ओर इशारा करता है, बल्कि यह भी बताता है कि हमें आपदा प्रबंधन के स्तर पर और ज्यादा तैयारियां करने की जरूरत है। अभी राजस्थान के लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बारिश थमे और हालात धीरे धीरे सामान्य हो सकें। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।